नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सब स्वस्थ होंगे तन से, मन से और कॉन्शियसनेस से। सी प्रोग्रामिंग वॉल्यूम फर्स्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 14 टुडे एग्जीक्यूट हियर स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको आप देख लेंगे एक बार। सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें सी प्रोग्रामिंग में, सबसे पहले आपके हेडर फाइल को यूज किया जाता है। कुछ प्रोग्राम्स में आपको ऐसे बताऊंगा सी प्रोग्रामिंग के अंदर कि आपको हेडर फाइल लिखने की आवश्यकता है या नहीं है। बहरहाल हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम मैं पहले आपको बता चुका हूँ सी प्रोग्रामिंग में फर्स्ट प्रोग्राम कैसे बनता है जब आपने सी के सेटअप को यूज किया था। तो सबसे पहले आपकी हेडर फाइल्स होगी, आप हेडर फाइल लिख देंगे। यहां से मुझे पेन लेना होगा। तो सबसे पहले आपकी हेडर फाइल्स आती हैं। आप उन हेडर फाइल्स का यूज करेंगे जो आपको प्रोग्राम में यूज करनी ही है। तो सबसे पहले जो हेडर फाइल आपको डिस्कस किया था पीछे, stdio.h। ओके, .h इज अ एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल। जैसे नॉट पेड का जो एक्सटेंशन होता है, नॉट पेड का वो आपका होता है .text। ओके, इसको याद कर सकते हैं आप लोग। ऐसे ही वर्ड पेड का .text होता है, पेंट का होता है .bmp, और वर्ड का होता है .docs। ऐसे ही एक्सेल का XLS, पावर पॉइंट का PPT, और सी प्रोग्रामिंग का होता है .c। वैसे ही हेडर फाइल का होता है .h। मेन फंक्शन इसका एंट्री पॉइंट होगा। यहां से आप इस तरह से कोडिंग करेंगे, वॉइड मेन। उसके बाद इसकी बॉडी ओपन करते हैं आप लोग। स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन सारे के सारे इसके अंदर लिखे जाएंगे। ये सी का स्ट्रक्चर होता है कि सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। अगर कोई आपसे पूछता है तो आप डिस्कस करेंगे, सर सबसे पहले प्री प्रोसेसर होंगे, उसके बाद हेडर फाइल्स का यूज करेंगे हम, इनका क्या यूज होता है भविष्य में आपको बताएंगे। उसके बाद मेन फंक्शन होता है आपका प्रोग्राम की एंट्री के लिए, और उसके अंदर आप कोडिंग करते हैं। गॉट माई पॉइंट। और लास्ट में जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है, इसका काम होता है कि वैल्यू को रिटर्न करना। क्या करना? रिटर्न में आप 0 कर सकते हैं, A कर सकते हैं, पॉइंट की वैल्यू कर सकते हैं। अगर आप रिटर्न करना नहीं चाहते हैं तो यहां पर वॉइड का यूज नहीं करोगे। अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं तो आप इंटीजर का इस्तेमाल करोगे इन टाइप के लिए, फ्लूट के लिए फ्लूट का यूज करोगे, पॉइंट की वैल्यू के लिए इस तरह से। ठीक है, डेप्थ में जब आपको ये पढ़ाएंगे रिटर्न स्टेटमेंट तब आपको अच्छे समझ में आएगा। प्रोग्राम का देखिए, यहां पे इंक्लूड के बाद में हेडर फाइल आ जाएंगी। ओके, उसके बाद इंटीजर में जो डिस्कस किया मैंने, यहाँ पे स्टेटमेंट हो गया, प्रिंटअप में आपने प्रिंट किया, देन रिटर्न हो गया। जो मैंने डिस्कस किया था वही है यहाँ पे। प्री प्रोसेसर सेक्शन स्टार्ट विद हैश से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना। और हैश का मतलब होता है प्रोग्राम को स्टार्ट करना। यूज टू, देखिए सी के अंदर 31 स्पेशल सिंबल होते हैं, तो उनमें से एक है हैश। यूज टू इंक्लूड लाइब्रेरी और हेडर फाइल्स में होगा। एग्जाम्पल आपका हैश इंक्लूड इज अ कीवर्ड। सी के अंदर 32 कीवर्ड होते हैं, उसमें से एक कीवर्ड आपके सामने इंक्लूड नाम का। इस टेल्स द कंपाइलर टू लोड फंक्शन बिफोर कंपाइलिंग। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो इंक्लूड है, ये जो कीवर्ड है, जो हैश आपके प्रोग्राम को स्टार्ट करेगा और ये फंक्शंस को लोड करेगा कंपाइलेशन से पहले, जो फंक्शन इस हेडर फाइल के अंदर आएंगे। मेन फंक्शन का काम क्या है? एग्जीक्यूट स्टार्ट हमेशा मेन से होगा। जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है सबके अंदर उसका कोई ना कोई मेन फंक्शन होता है। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव मेन फंक्शन। जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे सी का तो उसके अंदर मेन फंक्शन आपको जरूर मिलेगा। एंट्री पॉइंट होता है, यहीं से एग्जिट होता है। इट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। परफेक्ट, यहीं से एग्जिट होगा, यहीं से एंटर होगा। स्टेटमेंट्स की बात करें, एक्चुअल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर हियर। एग्जाम्पल में जैसे आपका प्रिंट अप हो गया, स्कैन अप हो गया, उसके अंदर जितने भी आप यूज करेंगे लाइंस के अंदर, वेरिएबल्स हो गए, ये सारे के सारे स्टेटमेंट होते हैं।
एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन सीक्वेंसली, एक एक स्टेटमेंट आपका सीक्वेंस में ही रन होगा। लास्ट में एवरी स्टेटमेंट एंड मस्ट विद सेमीकोलन, जितने भी आप स्टेटमेंट का यूज करेंगे सी के अंदर उसके लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। ओके, स्पेशल सिंबल सी के अंदर 31 होते हैं, एक आपने हैश देखा था पीछे अभी और एक अभी भी देख लिया आपने सेमीकोलन, इसको बोलते हैं सेमीकोलन। नोट कर लीजिए इसको, सेमीकोलन। जितने भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे, आप वेरिएबल के नेम लिखेंगे, फंक्शन के अंदर आप जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो सारे के सारे सेमीकोलन से ही एग्जीक्यूट होते हैं। प्रिंटफ की बात करें चाहे स्कैनफ की बात करें। रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब क्या है? अगर आपने रिटर्न 0 किया मीन्स प्रोग्राम एंडेड सक्सेसफुली हो गया, इट सेंड्स कंट्रोल बैक टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन ये आता है जब हम कोई कोडिंग करते हैं मेन प्रोग्रामिंग के अंदर, मतलब मेन फंक्शन के अंदर, तो यहां लास्ट में रिटर्न नाम का जो कीवर्ड होता है वो हमेशा बैठा रहता है, आप लिखो या मत लिखो। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कब लिखा जाएगा? ये तब लिखा जाता है जब आपने रिटर्न टाइप में या तो इंटीजर लिया, या आपने फ्लोट ले लिया, या आपने कैर ले लिया। ध्यान रखना इस चीज को। अगर आप रिटर्न नहीं करना चाहते तो यहां पर वॉइड लिखा जाता है, आप नहीं लिखेंगे तब भी बाय डिफॉल्ट यहाँ वॉइड होता है और रिटर्न यहाँ बाय डिफॉल्ट बैठा होता है। ये कब जागृत करना होता है? जब आप इंट, फ्लोट या कैर का यूज करेंगे। परफेक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सी प्रोग्रामिंग में जो हमारा कंपाइलर होता है, जो हम पढ़ चुके हैं पीछे, ये प्रोग्राम को कंपाइल करता है, कंपाइल करके .exe फाइल बनाता है। अब क्वेश्चन ये आता है जितने भी फंक्शन होते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुने आप लोग, जितने भी फंक्शन होंगे चाहे वो खुद के बने हुए हों चाहे हम उसको बनाएं, उस फंक्शन को कोई ना कोई कॉल करेगा, कहीं ना कहीं से कॉल करेगा। तो मेन फंक्शन को कौन कॉल करता है, एक क्वेश्चन बन गया। जो ये मेन फंक्शन है, आप ये जान गए कि फंक्शन की कॉलिंग कहीं ना कहीं से होती है, चाहे पहले से बने हुए फंक्शन हो या हमारे द्वारा फंक्शन बनाए जाए। सो मेन फंक्शन को कॉल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान रखना इसको। की पॉइंट्स हैं कुछ याद करने के लिए। रिक्वायर्ड में क्या आएगा आपका? मेन फंक्शन कंपलसरी है, मेन फंक्शन कंपलसरी है, ये लिखना ही पड़ेगा आपको। हेडर फाइल, ये डिपेंड करता है कि आपकी नीड कैसी है। हेडर फाइल को लिखने की आवश्यकता कब है कब नहीं है वो डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन सारे के सारे फंक्शन हेडर फाइल के अंदर ही डिफाइन होते हैं। स्टार्ट एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगिन एट द फर्स्ट लाइन ऑफ मेन, हमेशा एग्जीक्यूशन जो होगा वो मेन की फर्स्ट लाइन से स्टार्टिंग होगी। हैशटैग क्या करेगा? प्री प्रोसेसर लाइन डोंट नीड सेमीकोलन। ओके, जब आप हैशटैग का यूज करेंगे तो आपको लास्ट में सेमीकोलन लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बाद ही आपको सेमीकोलन का इस्तेमाल करना है। होमवर्क के क्वेश्चंस आप देख लीजिए। सो अगर हम मोटा मोटा स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले क्या है हमारा, मैं एक बार आपको रिमाइंड कर देता हूं। सबसे पहले हमारा हैशटैग आएगा, उसके बाद इंक्लूड नाम का कीवर्ड होगा, इंक्लूड नाम का, और इस ओपन ब्रैकेट के अंदर यहां पे आप हेडर फाइल का नाम लिखेंगे। इसके बाद बनाएंगे मेन फंक्शन। अगर आप रिटर्न नहीं करना चाहते हैं कोई वैल्यू तो उसको वॉइड बना दीजिए। अगर आप वॉइड नहीं लिखेंगे तब भी बाय डिफॉल्ट वॉइड ही माना जाएगा। और यहां पर आपकी कोडिंग होगा, स्टेटमेंट्स होंगे और यहां आपका क्लोज हो जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक सी प्रोग्राम। इसका आप एक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बना कर देखें। वाई इज मेन फंक्शन इंपोर्टेंट? मेन फंक्शन सी के अंदर इंपोर्टेंट क्यों है? सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज प्री प्रोसेसर? क्या होते हैं? इसका एग्जांपल आपको देना है। प्री प्रोसेसर एक सिंबल है जो कि प्रोग्राम को स्टार्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम को कंपाइल होने से पहले ही ये स्टार्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट अ प्रोग्राम स्ट्रक्चर दैट प्रिंट योर नेम। आपको अपना नेम प्रिंट करना है और आप चाहो तो नेम के बाद में अपना बायोडाटा भी प्रिंट कर सकते हो सी के अंदर। लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रिटर्न 0। अगर आप रिटर्न 0 लिखते हो तो इसका मतलब क्या है, ये आपको इसका आंसर देना है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स। हम हैं राय प्यार के। फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।